कि बेटा तुम हार नहीं मानो। जो हार मान जाता है वो पीछे खसक जाता है। बहुत खुशी है। और पोती भी बढ़ेगी आगे। वो भी खुशी है। 2 साल कोटा में तैयारी किया। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस टाइम हेल्थ इशू के कारण और मैं अच्छा से पढ़ नहीं पाया था। हम लोग सपोर्ट करते रहे, बच्चा भी नाराज नहीं हुआ। जब गार्जियन का सपोर्ट होता है तो बच्चा नाराज क्यों होगा। फिर मैंने 1 साल तैयारी किया और इस साल ऑल इंडिया रैंक 5042 हम हासिल कर उम्मीद था कि तैयारी करेगा। इस पर उम्मीद था शुरू से। बच्चा पर जब उम्मीद रहेगा तो गार्जियन को पैसा खर्चा करने में कोई अफसोस नहीं। ये महसूस इसको नहीं होगा कि पैसा की दिक्कत है, चाहे कोई तरह की दिक्कत है। वहाँ पे भी नवोदय में भी फर्स्ट रैंक लाता था, अपना क्लास में फर्स्ट रहता था। घर के परिवार का हौसला मिलता है तो सफलता मिलती ही मिलती है, और इसका उदाहरण है औरंगाबाद के आयुष ने नीट में बेहतर प्रदर्शन किया। 99.79% लाया इन्होंने। एक रिकॉर्ड इन्होंने औरंगाबाद ज़िले का नाम रोशन किया है। कैसे तैयारी हुआ और परिवार का कैसे सपोर्ट इनको मिला। पहली बार असफलता मिलने के बाद फिर से एक बार कमबैक करना और एक अच्छी रैंकिंग के साथ सामने आना, कैसे संघर्ष रहा, आज इनसे जानेंगे हम। हमारे साथ आयुष हैं। आयुष, सबसे पहले तो ये जो रैंक मिला है, क्या कहेंगे इस तैयारी को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? इस तैयारी को लेकर कि मैंने 2 साल कोटा में तैयारी किया। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस टाइम हेल्थ इशू के कारण और मैं अच्छा से पढ़ नहीं पाया था। तो पहली बार असफलता मिला। उसके बाद फिर से मैंने दोबारा कोटा गया। फिर मैंने 1 साल तैयारी किया और इस साल ऑल इंडिया रैंक 5042 एंड ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 1969। मेडिकल में क्यों जाना चाह रहे थे आप? क्या सोचता कि मेडिकल में ही क्यों, ये बताइए। मेरे को मैं 6 में नवोदय विद्यालय में 6 से मैं नवोदय विद्यालय में था। तो हाँ, मेरे को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मेरे को था कि हाँ, एक ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि हाँ नीट एग्ज़ाम होता है कोई साइंस का, तो मेरे को नीट करना है। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को था कि हाँ डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के समाज सेवा, या बहुत पैसा दिखता है इसलिए डॉक्टर बनना चाहते थे? नहीं, समाज सेवा करना चाहते थे। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा आपके? दादाजी का। दादाजी का सपोर्ट रहा। हाँ। किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आनी थी। दादाजी को क्या कहना चाहेंगे? दादाजी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए। देखिए, दादाजी को धन्यवाद, क्योंकि हमने कहा है परिवार का जब हौसला मिलता है तो सफलता मिलती है। ये पूरा परिवार इनको हौसला देते रहा और जिसके बाद जो है ये सफलता इन्होंने पाया है। दादाजी हैं आयुष के, पोता सफल हो गया है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। और पोती भी बढ़ेगी आगे। वो भी खुशी है। पोती को भी पढ़ा रहे हैं एकदम बहुत ज्यादा। हाँ, डॉक्टर बनेगा तो ठीक रहेगा, एकदम सब ठीक ठाक रहेगा। डॉक्टर बनाना चाहते थे हाँ, सब। हाँ जी। देखिए, तो आयुष के पिताजी भी हैं, क्या कहेंगे, कैसे? हाँ जी। हम 2 भाई थे। हमारे सब भाई किसी को नहीं मिलेगा। वो इतने अच्छे आदमी थे ही। वो भाइयों भालते रहते कि भाई है सो यही है हमारा। जैसे लक्ष्मण और ये राम कैसे थे, उसी तरह से हमारे भैया थे। देखिए, यही बात है। परिवार एकजुट है और उसका असर है कि बड़ा परिवार मिलकर के जब सपोर्ट करता है। तो कैसे तैयारी रहा आयुष का? इतनी अच्छी रैंकिंग आई है, क्या कहेंगे? क्या डॉक्टर बनना चाहते शुरू से ही आप लोग? शुरू से डॉक्टर बनाने के लिए इसका मन भी था। हम लोग को भी सपोर्ट रहा कि ठीक है। ज्वाइंट फैमिली है आप? हाँ, हम लोग ज्वाइंट, 2 भाई हैं, दोनों ज्वाइंट हैं। उसका ज़्यादा ताकत रहा। ताकत रहा। क्या कुछ है और घर में कैसे तैयारी हो रहा है? मेडिकल बैकग्राउंड से पहले से भी लोग थे या पहले से कोई नहीं थे? तो फिर ये मेडिकल में कैसे आ गए? बच्चा को मन हुआ। हाँ। हम लोग तो न थे, लेकिन बच्चा ने काम हासिल कर। उम्मीद था कि तैयारी करेगा। इस पर उम्मीद था शुरू से। तो अब अच्छा, क्या कहेंगे बाकी पेरेंट्स जो हैं उनको, क्या संदेश देना चाहिए? सबको कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाइए, सब लोग लगे रहें, आगे हासिल होवे। देखिए, नीट का रिजल्ट लाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। उसके बावजूद आयुष ने सफलता हासिल किया है। पहली बार नहीं, दूसरी बार में सफलता हासिल किया है। क्या कहेंगे, पहली बार सफल न होने के बाद इतनी कम उम्र में बच्चे कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, कैसे आपने हौसला दिया उनको? हम लोग तो इसको बहुत हौसला दें, बहुत इसको हम लोग की तरफ से सपोर्ट रहा कि बेटा तुम हार नहीं मानो। जो हार मान जाता है वो पीछे खसक जाता है। तुम एकदम अपना मंजिल पकड़ ले रहो। आप लोग तुमको पीछे हम लोग के हाथ है, पूरा फैमिली के। हम लोग सपोर्ट करते रहे, बच्चा भी नाराज नहीं हुआ। जब गार्जियन का सपोर्ट होता है तो बच्चा नाराज क्यों होगा। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 2 बच्चे हैं। वो भी मेडिकल की तैयारी? नहीं, वो जेई की तैयारी कर रहा है। कहाँ से कर? कोटे से है। कोटा से? हाँ, दोनों के कोटे भेज दिए थे। दोनों कोटे से है। कोटा भेज दिए थे? हाँ।
उम्मीद था कि बेटा हाँ उम्मीद success करेगा। था। हाँ। उम्मीद, बच्चा पर जब उम्मीद रहेगा तो अगर जीवन को पैसा खर्चा करने में कोई अफसोस नहीं है। और जब बच्चा बेकामयाब होता है तब थोड़ा सुन अफसोस आ जाता है, लेकिन बच्चा पर पूरा गर्व है कि बच्चा हमको हासिल करेगा। वो दिन आज हमको देखने के लिए मिल गया कि बच्चा हासिल करके दिखा दिया। बिल्कुल। देखिए अगर डॉक्टर बनता है, मेडिकल कोई फीस ना रहने के बावजूद, उसके बावजूद बेटे को इस तरीके से पढ़ाना बड़ी बात है। क्या कहेंगे, पूरा परिवार का सहयोग रहता है ताकि सफलता इस तरीके से मिले, क्या कहेंगे बच्चे को? हाँ, बच्चे के बारे में कहेंगे, बच्चे तो हम लोग को शुरू से ही बहुत आत्मविश्वास था कि ये लड़का आगे जाके मेडिकल लाइन में अच्छा करेगा, और अभी जो रिजल्ट इसका आया है इससे भी अच्छा करेगा। जो बनेगा डॉक्टर तो सबसे सुपर क्लास का डॉक्टर बनना चाहिए। हम लोग को पूर्ण परिवार का पूरा भरोसा है, और पूरा हम लोग पूरा परिवार मिल करके और इसको जो कोई चीज़ का कमी हम लोग भी पीछे नहीं रहे। जो भी मांगता रहा हम लोग पीछे से देते रह गए। ये महसूस इसको नहीं हुआ कि पैसा की दिक्कत है चाहे कोई तरह की दिक्कत है। इसको हौसला हम लोग देते रहे कि तू आगे दम करते रहो, हम लोग पीछे से हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं होने दिए। ये लड़का आगे भविष्य में अच्छा अभी और करेगा। ये तो अभी झांकी है, बाकी देखिए झांकी है। और आयुष के बड़े पापा हैं, और हमने सुना कि आप अपनी बेटी को भी मेडिकल फील्ड में ही हाँ हाँ, मेरी बड़ी बेटी बी फार्मा की हुई है सीना कॉलेज से। हाँ। और सेकंड वाली बीएससी नर्सिंग कर चुकी है, उसका फाइनल हो गया। एक बच्ची है, 3 बच्ची मेरी है। छोटी वाली इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। आयुष के बारे में क्या कहेंगे? सफल हुआ? आयुष बेटा शुरू से ही इसका बहुत मतलब इंटेलिजेंट था, और जब ये नवोदय में निकाला तो हम लोग बहुत मतलब गौरव हुआ। और वहाँ पे भी नवोदय में भी फर्स्ट रैंक लाता था, अपना क्लास में फर्स्ट रहता था नवोदय विद्यालय में। वहाँ से फिर निकलने के बाद ही इसको हम लोग कोटा भेज दिए। 2 साल तक, 3 साल कोटा रहा, 2 साल रहा कोटा। इसके बाद 1 साल के बाद फिर ठीक किया। उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के चलते पहली बार नहीं निकला। इसके बाद हम लोग हौसला दिए कि नहीं बेटा तुमको निकालना है, किसी तरह से हम लोग का अपना इज्जत को, प्रतिष्ठा को बचाना है तुमको। और इसने अपना जीवन को, अपना मान सम्मान, नाम रोशन किया। और आज देखिए, आज हम लोग का सपना साकार हुआ, और आगे इसके चलते लोग, मेरे घर के बच्चे लोग और आगे बढ़ेंगे। इसके प्रेरणा से लोग बढ़ेंगे। ये बहुत बिल्कुल। जब कोई एक सफल होता है परिवार में तो फिर उसके पीछे तमाम लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हौसला मिलता है। आयुष की बड़ी माँ हैं, आप भी अपनी बेटी को मेडिकल तैयारी करा रही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की है। तीनों को मेडिकल करा रही हैं आप? ना, 2 लड़की को मेडिकल फाइनल हो गया है, और तीसरा इंजीनियरिंग का तैयारी। इंजीनियरिंग की तैयारी करा रही हैं। क्या लग रहा है, क्यों मेडिकल की जरूरत क्यों थी यहाँ पर? नहीं, ये लोग का खुद से चॉइस था। हम लोग अपना बच्चे का चॉइस था, इसलिए बच्चे का चॉइस था। बड़ी वाली बच्ची बोली कि हमको भी फार्मा करना है। बोली ठीक है, सीना कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। मंझली वाली बोली कि हमको भी बीएससी नर्सिंग करना है, खुद से बोली। तो उसको हम लोग गया मगध पैरामेडिकल से करवाए, वहाँ गया से उसको भी फाइनल हो गया। वो भी फॉर्म वॉर्म भरी है, बहाली उसका भी आ गया है। एग्जाम देना, एग्जाम की तैयारी कर रही है अपना। ऐसे पैसे से आप लोग किसान हैं? हम लोग पेशे से किसान हैं। तो किसान का बेटा अगर सक्सेस करता है, और परिवार का जब पूरा ज्वाइंट फैमिली एक सपोर्ट रहता है, तो सक्सेस, सफलता मिलती है। और तमाम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि बच्चों की जो चॉइस हो, अगर आप उस पर छोड़ दें, उन पर मेहनत करें, तो फिर सफलता जरूर मिलती है। बने रहिए, लगातार अपडेट देंगे आपको। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।